हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम फाइल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट क्लियरिंग फिजिकल फाइल। इससे पहले जो हमने सेशन कवर किया था उसमें भी हमने डेटा राइट करना प्रोसेस देखा था, बट उसमें हो क्या रहा था, वो एग्जिस्टिंग फाइल को पहले क्लियर कर रहा था और फिर जो न्यू डेटा था वो इंसर्ट कर रहा था। और हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट में ये वाला जो मेथड है ये वर्क उतना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें अपना डेटा जो है वो फाइल में इंसर्ट करवाना है, बट उसका मीनिंग ये नहीं कि हमें हर बार फाइल को क्लियर करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में तो कितने सारे डेटा होते हैं अपने पास, है ना, थाउजेंड्स और इवन लैक्स ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास फिजिकल फाइल में होते हैं। तो हर बार अगर हम उसको क्लियर कर देंगे तो ये तो बहुत बड़ा डेटा लॉस हो जाएगा। तो उस चीज का सॉल्यूशन क्या है? अब हमें ऐसा क्या करें कि हमारा फाइल का जो डेटा है वो राइट तो हो, बट साथ में प्रीवियस डेटा को भी रखे। तो इस चीज को हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे कि कोबोल में कैसे एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जा सकता है जिसमें डेटा राइट भी हो और प्रीवियस डेटा को भी रिटेन रखे। ठीक है। बट सेशन शुरू करने से पहले एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाला सेशन वॉच नहीं किए हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि पूरी जो प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक समझना, क्योंकि अभी हम मेनली फोकस करने वाले हैं किस चीज़ पे? राइटिंग ऑपरेशन पे। बट उससे पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइल डिक्लेयर होती है ना, बेसिक कोबोल कैसे लिखा जाता है। ये सब चीज़ आपको अगर आती है तो आपके लिए और भी इजी रहेगा, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो अभी के लिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, TSCB PGM 100, और इसी को मैं आपको वॉक थ्रू करूंगा। इसमें जो भी कोड लिखा है एक एक लाइन को अपन समझेंगे और फिर उसका आउटपुट देखेंगे। अब बात हो रही है फिजिकल फाइल की, तो एक फिजिकल फाइल भी हम यूज कर रहे हैं जिसमें हम डेटा राइट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो EMP PF2 हमारे पास एक फिजिकल फाइल है, जिसके ऊपर मैंने ऑप्शन 5 लेके उसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हमारी फिजिकल फाइल है जिसमें रिकॉर्ड फॉर्मेट है। ध्यान रहे यहाँ पे रिकॉर्ड फॉर्मेट ये वाला अपन यूज नहीं करते, किसमें? प्रोग्राम को राइट करते टाइम। पीएफ बनाते टाइम तो आपको रखना पड़ेगा, बट जब आप प्रोग्राम में इसका यूज करोगे रिकॉर्ड फॉर्मेट का, तो वो प्रोग्राम में ही डिफाइंड होता है। अपन डिस्कस करेंगे अभी, बट अभी के लिए जस्ट एक पहले तो आप नॉर्मल फिजिकल फाइल बना लो। इन केस आपको नहीं पता फिजिकल फाइल कैसे बनती है तो आप पहले वाले सेशन देख लो, वहाँ आपको मिल जाएगा सेशन कि हाउ टू क्रिएट फिजिकल फाइल इन IBM सिस्टम। ठीक है। तो ये EMP ID EMP नेम दो फील्ड है और इसको EMP ID को हमने की फील्ड बनाया है। अब इसका अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो STR SQL कर लेते हैं। STR SQL सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, /EMP PF2। अब अगर इसका डेटा देखें तो यहाँ पे कुछ भी डेटा स्टोर नहीं है, क्योंकि ये एक ब्लैंक फाइल है। डेटा कैसे इंसर्ट होगा? डेटा होगा प्रोग्राम के थ्रू इंसर्ट। तो अभी देखते हैं अपन प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम देखने के लिए हम TSCB PGM 100 को एडिट मोड में ओपन लेंगे। अब अगर आप यहाँ देखो तो सबसे पहले हमने क्या डाला हुआ है? आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, जो क्या डिनोट करता है? प्रोग्राम के नेम को। तो यहाँ पे प्रोग्राम का नेम आ जाएगा और ऑथर का नेम को। ठीक है। तो प्रोग्राम नेम में क्या आ गया? TSCB PGM 100, जो डिनोट कर रहा है अपने इस प्रोग्राम के नेम को, और ऑथर डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को। ठीक है। उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या करा? एक कमेंट लाइन ऐड कर दिया, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कमेंट और आइडेंटिफिकेशन डिवीजन या ऐसी बेसिक चीजों का पता होगा, क्योंकि ये काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अभी टॉपिक का नेम क्या है हमारा? राइटिंग रिकॉर्ड इन फिजिकल फाइल अपेंडिंग डेटा। राइटिंग वाला प्रोसेस पहले भी देखा था, जिसमें हमने आउटपुट मोड में फाइल को यूज किया था, बट उस टाइम पे डेटा अपेंड नहीं हो पा रहा था। अब क्या करेंगे? डेटा अपेंड करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है लॉजिक। सबसे पहले डाला हमने इन्वायरमेंट डिवीजन, उसके अंदर इनपुट आउटपुट सेक्शन, फाइल कंट्रोल, और यहाँ पे फाइल को लिंक कर दिया। कैसे किया? सेलेक्ट एम्प्लॉय फाइल असाइन टू डेटाबेस EMP PF2। तो ये डेटाबेस के बाद क्या आता है? हमारा फाइल का नेम। इसको किससे असाइन कर दिया? एम्प्लॉय फाइल। तो ये हमारे फाइल का नेम होगा इस प्रोग्राम के लिए। ऑर्गेनाइजेशन इज सिक्वेंशियल, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? सिक्वेंशियल। फाइल स्टेटस इज WS-file-status। तो जब भी फाइल स्टेटस हमें चेक करना होगा अपने कोई भी क्वेरी को रन करके, तो उसके बाद में हम ये वाला वेरिएबल वेरीफाई करेंगे। अब अगर हम इस वेरिएबल का यूज करने वाले हैं तो इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है। इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट एक फाइल का नेम है, बस आपको WS फाइल स्टेटस डिक्लेयर करना है। फिर हमने लिखा यहाँ पे डेटा डिवीजन।
अब डेटा डिवीजन के अंदर नॉर्मली हम क्या करते थे, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन लिखते थे, बट अभी फाइल का डिस्कशन हो रहा है तो फाइल भी पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फाइल सेक्शन, एफ डी एम्प्लॉय फाइल। एम्प्लॉय फाइल क्या है, जो नेम हमने इस फाइल को दिया था। 01 एम्प्लॉय रिकॉर्ड, तो ये हमने इसका एक रिकॉर्ड का नेम दे दिया, और यही रिकॉर्ड का नेम हम यूज करेंगे डेटा राइट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय फाइल, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, और यहाँ पे लिख देंगे 05 EMP ID PIC 9 of 2, 05 EMP नेम PIC X of 15। तो यहाँ पे 01 क्या डिनोट कर रहा है, हायर डेटा हायरार्की जो रिकॉर्ड फॉर्मेट को हमने दी है, और 05 डिनोट कर रहा है लेवल नंबर, दोनों लेवल नंबर ही है, 01 भी है 05 भी। 05 लेवल नंबर डिनोट करता है कि ये एक सबऑर्डिनेट है हायर डेटा हायरार्की डेटा के लिए। ठीक है, और इसका वेरिएबल नेम क्या है, EMPID PIC 9 of 2। PIC क्या डिनोट करता है, पिक्चर क्लॉज, 9 डिनोट करता है न्यूमेरिक, और 2 डिनोट करता है उसकी लेंथ को। उसी तरह से 05 EMP नेम PIC X of 15। X क्या डिनोट कर रहा है, अल्फा न्यूमेरिक, 15 इसकी लेंथ है। ठीक है, फिर है हमारे पास वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हमने अपना जो वेरिएबल यूज किया था ऊपर उसको डिनोट कर दिया, तो क्या आ गया, 01 लेवल नंबर है, WS फाइल स्टेटस PIC X of 2। तो यहाँ पे हमने WS फाइल स्टेटस नाम से एक वेरिएबल बनाया जो 2 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकता है, और करंटली उसमें कोई भी वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं की है। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं अपना मेन लॉजिक प्रोसीजर डिवीजन के अंदर। तो यहाँ हमने लिखा प्रोसीजर डिवीजन, और यहीं पे अब आता है एक चेंज जो हमने पहले सेशन में नहीं किया था। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो पहले वाले सेशन में हमने क्या यूज किया था, ओपन आउटपुट एम्प्लॉय फाइल, बट यहाँ पे हम कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड। ठीक है, तो एक्सटेंड मोड को सिंपल टर्म्स में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो आप इतना समझ सकते हो कि जब भी आप एक्सटेंड टर्म का यूज कर रहे हो तो आप अपना जो डेटा है उसको अपेंड कर सकते हो किसमें, अपने फाइल के अंदर, जब भी आप राइट ऑपरेशन उस पर चलाओगे। क्लियर हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर WS फाइल स्टेटस नॉट 00 है, मतलब ये जो कमांड हमने चलाई, ये जो क्वेरी हमने चलाई वो सही नहीं चली, और हमारा स्टेटस 00 नहीं आ रहा। 00 आएगा मतलब वो क्या है, सही से चल गई, अदरवाइज वो नहीं चली। तो नहीं चली तो हम मैसेज डाल देंगे एरर ओपनिंग एम्प्लॉय फाइल, मतलब फाइल को ओपन करते टाइम एरर आ गया, और डिस्प्ले कर देंगे उस स्टेटस को, जिससे डेवलपर जो है वो स्टेटस के बेसिस पे रिसर्च कर सके। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उस केस में हम वैल्यू मूव कर देते हैं 01 एम्प्लॉय आईडी में और शर्मित एम्प्लॉय नेम में। फिर सिंपली आपको राइट स्टेटमेंट लगाना, तो यहाँ लिखेंगे राइट एम्प्लॉय रिकॉर्ड। एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड फॉर्मेट। कौन सा रिकॉर्ड फॉर्मेट, फिजिकल फाइल वाला नहीं है, ये वो रिकॉर्ड फॉर्मेट है जो हमने FD में स्पेसिफाई किया है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे, और इस स्टेटमेंट के रन होते ही अपना जो डेटा है वो, अपना जो रिकॉर्ड है वो फाइल में राइट हो जाएगा। फिर से हम स्टेटस चेक कर रहे हैं कि अगर WS फाइल स्टेटस 00 है, 00 कब होगा, जब फाइल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी क्वेरी, तो उस केस में मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड। अदरवाइज हम मैसेज डालेंगे एरर व्हाइल राइटिंग रिकॉर्ड, और WS फाइल स्टेटस शो कर देंगे। एंड इफ और क्लोज एम्प्लॉय फाइल, क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो फाइल को यहाँ क्लोज करेंगे, और लास्ट में स्टॉप रन रहेगा जो प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो अभी इसको कर देते हैं 14 से कंपाइल। कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। अभी मैं इसको फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ, तो जैसे ही हमने इसको फर्स्ट टाइम कॉल किया तो रिकॉर्ड इंसर्टेड मैसेज हमारे पास आ गया। अब अगर इसका डेटा देखें तो strSQL सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये बेसिक क्वेरी वापस लिखनी पड़ेगी, शर्मित1 लाइब्रेरी नेम /emppf2। तो यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा ऐड हो गया एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम के साथ में। अब थोड़ा सा वेरिएशन करके देखते हैं, फिर से इसी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, बट अब की बार जो डेटा है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 02 अमित, ठीक है, ये मैंने डेटा यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको करेंगे कंपाइल, फिर से कॉल किया तो फिर से इंसर्टेड आ गया। अब इस केस में क्या होना चाहिए, हमारा जो डेटा है वो रिटेन रहना चाहिए, पहले वाला भी। तो यहाँ देखोगे दोनों रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन है, मतलब ये फाइल को क्लियर नहीं कर रहा राइट से पहले। अच्छा, क्या सेम डेटा ये अगर फिर से राइट कर दे, हम इसी प्रोग्राम को कंपाइल करें बिना चेंज के, तो क्या रिपीट होगा, तो रिकॉर्ड इंसर्टेड। और फिर अगर हम इसका डेटा देखें strSQL की हेल्प से, तो यहाँ पे आप देखोगे डेटा रिपीट हो गया, मतलब इसमें कोई यूनिक हमने अप्लाई नहीं किया, तो यूनिक किए तो ये अपने आप डेटा को
जो भी पहले रिकॉर्ड था सेम वही रिपीट कर देगा, क्योंकि प्रोग्राम वही रिकॉर्ड राइट करने के लिए बना हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको फिजिकल फाइल के अंदर डेटा राइट करना है विदाउट क्लियरिंग द फिजिकल फाइल, तो ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए। पहले वाले मेथड में क्या होता है, फाइल को रिक्रिएट होती है फाइल, और फिर रिकॉर्ड एंटर होता है। और इस एक्सटेंड वाले मोड में फाइल का डेटा जो है वो अपेंड होता है। ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।